मान सिंह को। भंवर जी, हाँ जी। आप जैसे राजा राजा जयपुर के राजा की बात बता रहे हैं ना, अमेर सिंह, और अकबर का टाइम पीरियड एक ही था ना? एक ही टाइम पीरियड के ये लोग रहे, एक टाइम में थे। हाँ, तो ये जो राजा, यहाँ का राजा अकबर का क्या था? किले की दीवारों में जितने भी होल है, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, हाँ, ऐसे ऊपर बना दिए, नीचे बना दिए, बिल्कुल सुरक्षा के पर्पज से बनाया था कि क्योंकि फोर्ट में सैनिक रहते थे और सैनिकों को पीने के लिए पानी का इतना बड़ा स्टोर रखते थे कि राजस्थान है। देखिए, मैं आपको बता रहा था, मान सिंह को अकबर ने अपनी तरफ मिलाया और एक ट्रीटी की थी राजा मान सिंह से। राणा प्रताप के खिलाफ एक ग्रुप बनाया था ताकि मुगल सेना का नुकसान नहीं हो। उसमें ट्रीटी में ये रखा था कि मान सिंह की सेना रहेगी, यानी सैनिक राजपूत होंगे, और जो हथियार थे वो मुगल देंगे इनको। वो हथियारों में उनके पास तोपें, बंदूकें थी जो राजपूत राजाओं के पास नहीं थी। तो दोनों ने मिलकर ट्रीटी की, और ट्रीटी में यह शर्त भी रखी कि जीतने के बाद लैंड मुगलों की होगी, लूट का माल मान सिंह को मिलेगा। उस ट्रीटी के तहत उस समय इंडिया लगभग 550 रियासतों में डिवाइड था। एक एक करके सारे इंडिया जीता। मान सिंह ने युद्ध मान सिंह ने किया, सैनिक राजपूत शहीद हुए, और जीत के जमीन जो थी वो मुगलों के अंडर में जाती रही और लूट का माल इनको मिला। उसके बाद जब मान सिंह की काफ़ी लोग उनका ताकत का लोहा मानने लगे, और अकबर भी उनकी ताकत से भयभीत होने लगा। अकबर का काम निकल गया था, इंडिया वो जीत के इंडिया का बादशाह वो बन चुका था। लेकिन मान सिंह जो थे, उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। अकबर को मन ही मन जलन थी कि राजा मान सिंह मेरे पक्ष में है जब तो ठीक है, अगर मेरे खिलाफ चले जाता तो मेरा भी हिंदुस्तान में टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्यों नहीं मान सिंह को या तो मैं मरवा दूं या उसको कमज़ोर कर दूं। इसलिए उसको उपाय किया उन्होंने कि क्यों नहीं मैं अफगानिस्तान पे अटैक करने का आदेश करूँ। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उसको कोई जीत नहीं पाया था। मान सिंह को। हाँ जी, आप जैसे राजा जयपुर के राजा की बात बता रहे हैं ना, अमेर सिंह, और अकबर का टाइम पीरियड एक ही था ना? एक ही टाइम पीरियड के ये लोग रहे, एक टाइम में थे, हाँ। तो ये जो राजा, यहाँ का राजा अकबर का क्या था? देखिए, अकबर लोगों को सबके, ये बड़े अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ। सबके दिमाग में ये था कि हिंदुस्तान पे 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, हाँ। 400 साल मुगलों ने शासन किया। अगर 400 साल मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया तो राजस्थान के राजपूताना के राजा तो 11वीं सेंचुरी लेके आज तक ही उनके किले, अपने महल, ये किले मुगलों के होते। हाँ। लेकिन ये एक झूठी कहानी है। मुगलों ने यहाँ के राजाओं का सहयोग लेके, अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं का सहयोग लेके एक ट्रीटी की, जिसे राजाओं के बीच में, राजाओं का आपस में दोस्ती होती है, समझौता है, संधि करके, और फिर इनकी ताकत का फायदा उठाया, इनको आपस में लड़ाया, और हिंदुस्तान के कुछ पार्ट में जहाँ पे कमजोर दिखा वहां पे कब्जा कर लिया, जहाँ पे पावरफुल थे उनसे दोस्ती कर ली। तो हिंदुस्तान पे शासन रूल नहीं था उनका दिल्ली के आसपास और आगरा के आसपास कुछ पार्ट में शासन था। बाकी आप साउथ में जाओगे तो वहाँ के राजा काफी स्ट्रॉन्ग थे, नॉर्थ में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, पूरे हिंदुस्तान पे रूल नहीं था उनका, कुछ पार्ट पे था। लेकिन हमारे इतिहास जहाँ राजा कमजोर रहते थे उनको दबा लेते थे, जो पावरफुल होते थे उनसे दोस्ती कर लेते थे। बिल्कुल। तो राजपूताना के राजाओं से दोस्ती की, और राणा प्रताप ने अकेले ने 22 राजाओं में से 22 रियासतों में, एक राणा प्रताप एक रियासत के राजा थे, पूरे राजस्थान के नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक रियासत के राजा ने अकबर की नींद उड़ा दी थी, उनके छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन मान सिंह का सहयोग लेके आपस में लड़ा है, लोहे से लोहे को कटवाया। मान सिंह का सहारा लेके फिर लड़ाई करवाई उन्होंने। तो मैं बता रहा था, अफगानिस्तान पे भी उसका अकबर का प्लान यही था कि अकबर अफगानिस्तान पर अटैक करके मान सिंह या तो मारा जाएगा या कमजोर हो जाएगा। लेकिन मान सिंह का सामना पहले अफगानिस्तान के जो गौरी वंश था, गजनवी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी वंश था, जिनके साउथ में काफी कब्जा था इंडिया पे, उनसे काफी लंबे युद्ध चले। मान सिंह अपने जीवन में कभी लगभग 225 युद्ध किए थे, और मान सिंह अपने जीवन में कभी युद्ध हारा ही नहीं था। हाँ, उसके बारे में इतिहास में हाँ बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ये बताएं मेरे बारे में, ये क्या है? ये देखिए, एक्चुअली किला है, ये जयगढ़ किला है, आमेर उनकी कैपिटल थी। तो ये फोर्ट है, तो किला होता डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, सेना के लिए। तो इसमें जो भी चीजें बना रखी है वो सब डिफेंस के हिसाब से। ये बारूद का गोदाम है, इस तरह के काफी बारूद के गोदाम है, गोले के गोदाम है। यहाँ पे सैनिक रहते थे, पानी, खाना, गोला बारूद का बड़ा स्टोर रखते थे, ताकि दुश्मन अगर लंबे समय तक घेर ले तो उनसे संघर्ष करने के लिए असला और पानी, खाना सब कुछ फोर्ट के अंदर। और वो हट लगी हुई सर, वो क्या है? देखिए, वो हाट नहीं है, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। अच्छा, तोप को कवर करने के लिए, क्योंकि बारिश और धूप से वो एंटीक चीज है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप, ऐतिहासिक चीज है, वो खराब नहीं हो, इसलिए वहाँ पे टीन शेड बाद में बनाया गया था। और वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन हम लोग देखेंगे। आइए। और ये जो है सामने, ये वाली जगह, ये जगह है सामने, वो सीढ़ियां हैं, ये वाली वॉच टावर है। वॉच टावर, ये जो खड़े हैं सामने, वो सीढ़ियां बना रखी है,
क्योंकि जस्ट दीवार के पीछे मेन गेट है। हाँ, तो यहाँ पे 24 आवर्स सैनिकों का भाले लेके पहरा लगा खड़े रहते थे। गेट के आसपास, दीवार के आसपास तो कोई नहीं आ रहा है। हाँ, देखते रहते थे, किले यहाँ की- से भी देखते रहते। बिल्कुल। और किले की दीवारों में जितने भी होल है, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, हाँ, ऐसे ऊपर बना सुरक्षा- दिए, नीचे बना दिए, सुरक्षा उपकरण के हिसाब बिल्कुल सुरक्षा के पर्पज से बनाया था कि दुश्मन ये कोई वाला भी आराम से निशाना बना सके, लेकिन दुश्मन इनको देख भी नहीं सके। ऊपर वाले जो हाँ, होल है, से। बिल्कुल, ये देखिए बाहर काफी नैरो है, हाँ, अंदर वाइड है, और 8 डिग्री एल पे लगभग डाउन है, तो आप अंदर से बाहर इजीली देख सकते हैं। अपना तीर, या पहले गन नहीं होती थी, हाँ, तीर यहाँ चलाते से थे, छोड़ सकते हैं। तीर कस कहलाते थे ये। हाँ, हाँ, तो यहाँ से तीर चलाते थे, तीर लेके वो घूम के दुश्मन को एक होल में से 10 फीट तक कवर कर सकते थे। बिल्कुल, इसके बाद हर होल पे एक सैनिक खड़ा होता था, लेकिन बाहर वाला सैनिक इनको देख भी नहीं सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। नीचे वाले जो होल्स बना रखे हैं, अगर दुश्मन बिल्कुल नजदीक आता है, दीवार के पास में, दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या चढ़ने की, तो उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डाल देते ताकि दुश्मन को जला सके, दुश्मन किले की दीवार को क्षति नहीं पहुंचा सके। ये एक प्रकार से सुरक्षा पर्पज के लिए सुरक्षा पर्पज से बनाया था कि खुद सेफ रहे, लेकिन दुश्मन को टारगेट किया जा सके। और इसके अंदर और भी कुछ बड़े होल आएंगे आगे, स्क्वाड होल, जब बाद में गन आ गई थी, गन के लिए, तोपों के लिए कुछ बड़े होल बनाए थे ताकि दुश्मन को दूर तक टारगेट कर सके। सर, आपको कितने साल हो गए ये गाइड का? देखिए काफी लंबा टाइम हो गया। मैंने 90 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, और 92 से मैंने गाइड का काम स्टार्ट किया है। 92 से लेके आज तक, यानी लगभग मेरे को 32 ईयर हो गए। अरे वाह, 32 बहुत 32 ईयर हो गए। और सर ये अच्छा, ये क्या है, पानी स्टोर करते हैं? हाँ, एक्चुअली फोर्ट के अंदर देखिए, ये गड्ढा नहीं है, ये पानी स्टोर करने के लिए तालाब है। इस किले के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ओके। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी स्टोर भी होता था, बरसात का पानी, और अपना फिल्टर भी होता था, नेचुरल ट्रीटमेंट भी करते थे उसका। अच्छा। क्योंकि फोर्ट में सैनिक रहते थे, और सैनिकों को पीने के लिए पानी का इतना बड़ा स्टोर रखते थे, क्योंकि राजस्थान है, बारिश कम होती थी। बिल्कुल, बारिश कम होती थी। फोर्ट के पहाड़ के ऊपर आप किला बना रखे हो, वहाँ पे सेना, दुश्मन अगर फोर्ट को घेर लिया तो पानी कहाँ से आएगा? हाँ, वो तो अकाल 3-3 साल लगातार अकाल पड़ जाते थे, पानी कहाँ से आएगा? अगर दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जैसे बड़े किले को जीत लिया था, पानी की कमी से पूरा शहर अंदर था, पानी खत्म हो गया तो उनको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा था। आधे वैसे प्यासे थे, कई दिन से लड़ नहीं सके वो। तो उन्होंने जब प्लान फोर्ट बनाया, राजा काकिल देव यहाँ के पहले राजा थे, उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि कम से कम पानी के लिए मेरे से 11वीं सेंचुरी में सिस्टम राजा काकिल देव ने बना दिया था कि उनकी सेना को मजबूर नहीं होना पड़े, कम से कम पानी के लिए। तो ये एक पॉन्ड बना रखा है, एक तालाब है, और 3 पानी के टैंक है यहाँ पे। हम लोग जाएंगे, फोर्ट का टॉप पॉइंट है जहाँ पे वो कैनन रखी है, वो टीन शेड के नीचे, उसके जस्ट पीछे पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर 4 किलोमीटर लंबी एक वाटर कैनाल है। जब बारिश होती है, पहाड़ियों का पानी अंदर आता है, और अंदर आके पानी सबसे पहले इस पॉन्ड में स्टोर होता है, क्योंकि पानी साथ में कचरा भी आता है, पत्ते भी आते हैं, मिट्टी भी आती है। तो पहला पानी पॉन्ड में स्टोर कर लिया ताकि वो पानी भी वेस्ट नहीं हो, किले के रिपेयर करना हो, कंस्ट्रक्शन या ट्रीज के लिए, तो ये पानी काम आ सके। जो ही पानी साफ आता है, इसके अंदर आगे एक गेट बताऊंगा मैं, गेट बंद करते हैं। इस रोड के नीचे के अंडरग्राउंड कैनाल है, उससे पानी अंदर जाके फोर्ट में स्टोर होता है, और वहाँ पे 3 टैंक है। पहला टैंक 40 फीट डीप है, सेकंड 52 है, थर्ड 40 है। तो जो पानी आगे बढ़ता है, धीरे धीरे मिट्टी जमती रहती है, लास्ट टैंक का पानी एकदम क्लीन हो जाता है। लास्ट टैंक भरने के बाद दशहरे के दिन, दशहरा लगभग आता है अक्टूबर में, और अक्टूबर में यहाँ पे हमेशा राजा शस्त्र पूजन करने आते थे अपनी सेना के साथ में। परंपरा रही है, अभी भी राजा या राजपुरोहित बड़ी तोप जयबान की पूजा करने आते हैं। पूजा करके थर्ड टैंक पे जाते हैं, वहाँ पे नए पानी की पूजा होती है, और पूजा करने के बाद कितना पानी टैंक में है उसके अकॉर्डिंग उसमें एलम और लाइमस्टोन, चूना और फिटकरी डालते हैं ताकि पानी का ट्रीटमेंट हो सके। चूना, इसमें कैल्शियम होता है, फिटकरी जो बैक्टीरिया खत्म करता है, और पानी से पूरा फ्लोराइड अलग कर देता है। तो ये पुराना सिस्टम था पानी स्टोर करने का, फिल्टर करने का, और ट्रीटमेंट करने का। ये सारा आज भी फॉलो कर रहे हैं, आज भी फंक्शनल है। और किले में काफ़ी लोग रहते हैं, करीब 30-35 फैमिलियाँ भी रहती है, जहाँ स्टाफ सर्वेंट फैमिलीज हैं। तो किले के रिपेयर करना हो, पीने के लिए, सबके लिए वही पानी का हमारा पूरा वर्किंग है। और लास्ट टैंक काफ़ी बड़ा है, उसकी वाटर कैपेसिटी है 6 मिलियन गैलन। जहाँ पे हम लोग जाएंगे 60 लाख गैलन, यानी फोर्ट में अगर 2000 सैनिक है, आमिर रियासत के राजा के अंडर में 52 किले आते थे, आर्मी डिवाइड रहती थी 2-2 हजार करके। तो इस फोर्ट में रहने वाले 2000 सैनिकों को यहाँ जो पानी स्टोर होता था, लास्ट टैंक जिसकी कैपेसिटी 6 मिलियन गैलन है, 10 साल तक लगातार पानी पिला सकता था वो एक टैंक। दुश्मन चाहे कितना ही घेर ले लंबे टाइम तक, कितना ही लंबे टाइम तक अकाल पड़ जाए, कभी पानी की समस्या यहाँ पे नहीं आई। और उसके नीचे बहुत बड़ा तहखाना भी था, खजाना, इसकी लंबी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको।